जमीन है जो उसी से खेती बाड़ी करके खाना जानते हैं, खेती करके, इसीलिए हम लोग विरोधी में थे। मेन तो वही था। मेन आप ही थे। हाँ, तो कितने दिन आप जेल में रहे? मैं 7 दिन रहा। सप्ताह दिन, 7 और दिन। मेरे साथ वाले जो है 90 दिन 1 साल रहे। जमीन देना नहीं चाह रहे थे, जबरन जमीन दो, आप लोगों को नौकरी लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बात आ रहा था। तब से हमने नहीं माना। 2006-7 से लेके हमारा लड़ाई तो जारी था। और लास्ट में फिर 2018 में फिर सरकार का भी फैसला आया। हम अभी जिस ज़मीन पर खड़े हैं ये वो ज़मीन है जो उद्योगपतियों को बेच दी गई थी, लेकिन पहली बार देश में ऐसा हुआ कि उद्योगपतियों को बेची गई ज़मीन, दी गई ज़मीन वापस से किसानों को दी गई है, मतलब किसानों को वापस की गई। ये छत्तीसगढ़ के लोहड़ीगुड़ा गांव की ज़मीन है। क्या था पूरा मामला वो आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले किसानों से पूछते हैं कि आखिर वो इस बात का विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि हम तो नॉर्मली यही पढ़ते जानते सुनते आए हैं कि जब उद्योग लगते हैं, जब बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं तो आसपास की जो ज़मीन जिनकी है या जो उसके ओनर से उनको फ़ायदा पहुंचता है, ज़मीन के दाम बढ़ जाते हैं, उनको सरकार मुआवजा देती है, वहाँ जब प्लांट लगता है तो रोज़गार सेट होता है। लेकिन इन किसानों ने उस बात का विरोध किया था। इनका क्या पक्ष था, क्यों विरोध किया था, आइए आपको बताते हैं। इनमें से कुछ किसान ऐसे हैं जो विरोध करने के लिए जेल भी गए थे 2007-8 में। क्या नाम है आपका? जी, टीकाराम भारद्वाज। अच्छा, कीकाराम जी, आपकी भी ज़मीन उस ज़मीन का हिस्सा थी जो टाटा को दी गई थी? जी, थी। कितने एकड़ ज़मीन थी आपकी? तो 6 एकड़ था। 6 एकड़ थी। फिर आपको वापस कर दी गई वो ज़मीन? जी, कब वापस हुई? अभी कुछ साल पहले। कुछ साल पहले, मतलब 2018 में ये फैसला आया था। तो जब ज़मीन टाटा को बेची गई थी तब आपको कितना रुपए मुआवजा मिला था? हमने मुआवजा नहीं लिया। मुआवजा नहीं लिया था? जी। क्यों? अपनी ज़मीन अपना, हम विरोध में थे ना, विरोधी में थे हम लोग। अच्छा। ज़मीन के लिए अपना, पर स्टील प्लांट के लिए नहीं देना चाहते थे। टाटा वाले यहाँ पे स्टील प्लांट सेट करने वाले थे, उसके लिए वो ज़मीन खरीदी गई थी। 19,500 करोड़ रुपए का वो प्रोजेक्ट होता। लेकिन जब इनकी ज़मीन उसमें गई, मतलब उस हिस्से में आई, तो इन्होंने विरोध स्वरूप मुआवजा ही नहीं लिया कि हमें नहीं चाहिए, हमें अपनी ज़मीन नहीं चाहिए। क्यों आपको अपनी ज़मीन चाहिए थी? मतलब हम तो सुनते आए हैं या लोग सोचते हैं कि जब स्टील प्लांट लगता है या प्लांट लगते, उद्योग लगते हैं, तो उससे लोगों को फ़ायदा होता है, रोज़गार मिलता है, बाकी सारी चीज़ें होती है। देखिए, मैम, हमारे क्षेत्र में ज़्यादा पढ़े लिखे लेकिन शिक्षित नहीं है। जो अपना ज़मीन है ना, उसी से उपजा के अपना फसल कमा के वो खाना जानते हैं। शिक्षित होते, पढ़े लिखे होते तो रोजगार के लिए आवाज़ उठाते, मतलब हक के लिए। तो अब ज़मीन है जो उसी से खेती बाड़ी करके खाना जानते हैं, खेती करके, इसीलिए हम लोग विरोधी में थे। तो अब जब ज़मीन आपको वापस मिल गई है तो आप उस ज़मीन में क्या करते हैं? बस वही खेती करते हैं, चावल उगाते हैं, साग सब्जी, अच्छा। चना जो भी है। तो आप उस फैसले से खुश हैं? जी, हाँ? जी, खुश हैं। अच्छा। हमारे साथ एक और व्यक्ति हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इडमोराम मंडावी। हिडमोराम मंडावी। आप यहाँ के लोकल नेता भी हैं? हाँ सरपंच रहे हैं ना आप यहाँ के? हाँ। ऐसा हमको बताया गया है, हम पूछ के पढ़ के समझ कर आए हैं। तो आपकी कितनी एकड़ ज़मीन थी जो टाटा के लिए गई थी? नहीं, मेरा व्यक्तिगत वाला तो 6.5 एकड़ था। 6.5 एकड़ था। जी। अच्छा, तो आप भी उस टाइम इस बात का विरोध कर रहे थे और जेल गए थे? नहीं, मेन तो वही था। मेन आप ही थे। हाँ, तो कितने दिन आप जेल में रहे? मैं 7 दिन रहा। सप्ताह दिन, 7 और दिन। मेरे साथ वाले जो है 90 दिन 1 साल रहे। अच्छा, तो आप लोगों का क्या पक्ष था? आप लोग क्यों विरोध कर रहे थे? नहीं, हम लोग देना ही नहीं चाह रहे थे। अच्छा। हाँ। और क्यों नहीं देना चाह रहे थे? अरे, जमीन जैसा चीज़ कहाँ मिलेगा? बाकी तो मिल सकता है, ज़मीन कहाँ मिलेगा? इसलिए हम लोग ज़मीन देना नहीं चाह रहे थे, जबरन ज़मीन दो, आप लोगों को नौकरी लगेगा, ये होगा वो होगा, ऐसा बात आ रहा था। तब से हमने नहीं माना। अच्छा। फिर आपको मुआवजा मिला था या आपने भी नहीं लिया? नहीं, नहीं लिया। मुआवजा नहीं लिया। नहीं लिया। अब आपकी पूरी 3.5 एकड़ ज़मीन आपको वापस मिल गई है? नहीं, पूरा जितना है वो सब मिला है। जितना था उतना मिला? हाँ जी। तो आप
उस फैसले से खुश हैं? नहीं, अब पट्टा जैसे आपस हो जाने से हम लोग 2006-7 से लेके हमारा लड़ाई तो जारी था। और लास्ट में फिर 2018 में फिर सरकार का भी फैसला आया, तब फिर हम लोगों को ज़मीन तो बाद में फिर सरकार बनी तो फिर ज़मीन आपस करने का फैसला लिया। अच्छा, तो आपको ज़मीन अब वापस मिल गई है ना? मिल गया है। तो आप उसमें क्या करते हैं? नहीं, खेती किसानी करते हैं, धान कमाते हैं, जोंदरा कमाते हैं और 2 फसली भी करते हैं, कभी कभार गेहूँ है, मक्का सब उगाते हैं। गेहूं मक्का सब उगाते हैं। ये आपका ही घर है? जी, मेरे तो घर। ये घर भी उसी ज़मीन का हिस्सा था जो सरकार लेना चाह रही थी? जी, तो आपका घर भी चला जाता है इसमें? पूरे चला जाता। पूरा ही चला जाता। आप समझिए, आदिवासियों की जो लड़ाई है वो जल, जंगल और ज़मीन की है। ये ज़मीन उन्हीं आदिवासियों की है जिनका हिस्सा अगर यहाँ पर टाटा स्टील का वो प्लांट लगता तो ये घर, ये ज़मीन, इनके खेत सब कुछ चले जाते। आपको वहाँ पर मक्का सूखता हुआ दिख रहा होगा, जो अभी इन्होंने बताया कि जो इनके खेत में अब मक्का उगता है ये उसका हिस्सा है। और आदिवासियों की जो मेन लड़ाई है सरकार के खिलाफ, या आप जिसको विकास के नाम से भी जानते हैं, वो यही है कि हमें, आप जिसको विकास कहते हैं, हमें वैसा विकास नहीं चाहिए, हमें उद्योग नहीं चाहिए, हमें प्लांट्स नहीं चाहिए। हमें हमारी ज़मीन पर आप जो कोल माइनिंग करते हैं या फिर पावर प्लांट सेट करते हैं, हमें वो नहीं चाहिए। जो हमारा पारंपरिक तरीका है खेती किसानी करने का, हमारी उपजाऊ ज़मीन को आप उसी के लिए ही रहने दीजिए। हम वही काम जो करते आए हैं वो करना चाहते हैं और हम मतलब अपना उगा कर कमाना खाना चाहते हैं। जिसको आप विकास कार्य बताते हैं वो हमारे लिए विकास कार्य नहीं है, ऐसा इनका पक्ष है, ऐसा इनका कहना है। और 2018 में जब मैनिफेस्टो रिलीज़ किया था कांग्रेस पार्टी ने, तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था कि जो टाटा स्टील को ज़मीन बेची गई थी जिस पर वो प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, ये नियम है कि अगर कोई ज़मीन उद्योगपतियों को दी जाती है या किसी उद्योग को शुरू करने के लिए दी जाती है, अगर 5 साल में वहाँ पर वो काम नहीं होता या वो प्लांट नहीं लगता तो ज़मीन वापस कर दी जाएगी। 2013 में ऐसा कुछ फैसला आया था। तो उसी नियम का मतलब उसी नियम के तहत वो जो ज़मीन है यहाँ के किसानों को वापस की गई। 1700-1800 किसान थे जिनकी ज़मीन ली गई थी। 1740 किसान के लगभग है। अच्छा, 1740 ऐसे किसान परिवार थे जिनकी ज़मीन ली गई थी, जो उनको वापस कर दी गई जैसे ही कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी। तो ये कांग्रेस अपने अचीवमेंट्स में गिनाती है कि हमने किसानों को उनकी ज़मीन वापस की जो उनकी थी। और ये फैसला भी लैंडमार्क जजमेंट की तरह देखा जाता है कि पहली बार देश में ऐसा हुआ कि उद्योगपतियों को या किसी उद्योग के लिए जो ज़मीन दी गई उसको वापस किसानों को दिया गया। तो अब उस ज़मीन में अच्छे से खेती किसानी सबकी ज़मीन में हो रही है किसानों के? नहीं, वो तो रहा है, इस बार थोड़ा सा माने पानी की कमी के कारण थोड़ा सूख गया है, नहीं तो अच्छा ही हो रहा है। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ धान के एमएसपी के ही पैसे पे खरीदी जाती है आपकी? जी जी जी। अच्छा, तो आपकी क्या शिकायतें हैं सरकार से और किस चीज़ में काम करना चाहिए? ये तो चलिए उनकी उपलब्धियाँ हैं जो काम उन्होंने पूरा कर दिया। हाँ, नहीं, अब क्या बोले, अभी जैसा भी अपने हाथ वाला ज़मीन अपने हाथ से आ गया है, आपस मिल गया है, इसमें तो हम लोग खुश हैं। बाकी इस तरह का जो नीति आने से गड़बड़ है, हम लोग खूब सारे परेशान हो गए। लगभग 2006 से हम लोग तो 18 साल लगभग 2018 तक परेशान थे। हाँ, इतने सालों तक आप लोग अपनी ज़मीन के लिए जूझ रहे थे। जूझ रहे थे। अब इस बार के चुनाव के क्या मुद्दे हैं? किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप लोग वोट करेंगे? इसके बारे में तो मैं नहीं बता सकता मैं। अच्छा, अब वोट देने तो अभी आप जाएंगे 7 जी। तारीख को। तो किन बातों का ध्यान रखेंगे? कौन नेता आपको बेहतर लगता है या कौन सी पार्टी आपको बेहतर लगती है और क्यों बेहतर लगती है? इस बार का चुनाव में जो इस अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए जो अच्छा कार्य करेगा, अच्छा उम्मीदवार होगा, सड़क पक्की, मकान, जो नल जल योजना, सिंचाई योजना, जो ज़मीन सब तरफ अच्छी से विकास करेगा, उनको ही हम अच्छा उम्मीदवार चुनेंगे और उनको ही वोट देंगे। अच्छा, और अरविंद नेताम का यहाँ पर क्या प्रभाव है? तो इसके बारे में तो मुझे नहीं जानकारी। तो आपके बस्तर के बड़े नेता हैं ना, उनका कोई प्रभाव है यहाँ ज़मीन पे? नहीं, वो तो पहले आते थे कभी कभार। अच्छा। हाँ, मनीष कुंजाम लोग, अरविंद नेताम लोग, ज़्यादातर मनीष कुंजाम आता था। अच्छा, हाँ। तो इस बार आपको क्या चुनाव का
माहौल लग रहा है? चुनाव अभी कुछ दिन बचा है, 2-4 रोज में पता चलेगा कौन। हाँ, छत्तीसगढ़ के वोटर्स बड़े साइलेंट वोटर्स समझे जाते हैं। 2018 में भी जब चुनाव का नतीजा आया था तो कई लोग बहुत शॉक हुए थे कि ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ के लोग जल्दी खुल के बताते नहीं है कि इस चुनाव के मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी की तरफ उनका रुझान है। मैंने जिन नेता का नाम लिया, अरविंद नेताम, वो आदिवासी नेता है। पहली बार उन्होंने इस बार हमर राज पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया है, जो उनका दावा है कि आदिवासियों की पार्टी है। तो जब ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मेरे साथ कुछ आदिवासी हैं जो बात कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि उनका क्या प्रभाव है ज़मीन पर, ये समझा जाए। अब देखते हैं कि बस्तर की ओर से कौन सी पार्टी जीतती है, कौन से नेता आप लोग चुनते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, फैसला ही बताएगा। बाकी हमारी रिपोर्ट अलग अलग ज़िलों से, अलग अलग विधानसभाओं से जारी है। ये जो बात थी या ये जो मुद्दा था ज़मीन वाला, टाटा स्टील वाला, हमने सोचा कि ग्राउंड पे पहुंचकर किसानों से पूछा जाए, क्योंकि ये मुद्दा छत्तीसगढ़ चुनाव में भी एक बड़ा मुद्दा है बस्तर की तरफ, और साथ ही एक बड़ा वादा जिसको जो मैं कह सकती हूँ कि देश भर में जो खबरों का हिस्सा बना रहा, ये एक वो जजमेंट था। आपको कैसी लगी ये बातचीत, आपकी क्या राय है इस पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम सोनल है, कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय हैं। हम बस्तर में मौजूद हैं और हमारी ये चुनाव यात्रा यहाँ से लगातार जारी है। शुक्रिया।